राधे राधे। आज मैं आपको श्री चित्रगुप्त की कथा सुनाती हूँ। सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महाराज के पूजन से पहले पूजा स्थल पर कलश स्थापना, वरुण देवता का आह्वान करें। फिर गणेश अंबिका का पूजन कर उनका आह्वान करें। तत्पश्चात ईशान कोण में वेदी बनाकर नवग्रह की स्थापना कर आह्वान करें। इसके पश्चात दवा, कलम, पत्थर पूजन एवं तलवार की स्थापना करें। हवन के लिए धूप, दीप, चंदन, लाल फूल, हल्दी, रोली, अक्षत, दही, दूध, गंगाजल, घी, कपूर, कलम, दवा, कागज, पान सुपारी, गुड़, 5 फल, 5 मिठाई, 5 मेवा, लाई, चूड़ा, धान का लावा, हवन सामग्री एवं हवन के लिए लकड़ी, सामग्री पर पवित्र जल छिड़कते हुए प्रभु का स्मरण करें। आज भाई दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी कहलाते हैं और सभी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से आपके करियर और कारोबार में तरक्की होती है और आपको कभी भी नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। पूजा में कथा करने का विशेष महत्व है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। विषम जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कहता हूँ, इसमें शंका नहीं है। इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उससे 4 मुँह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगिनी की गति हो। मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के वचनों से सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहु से क्षत्रियों को, जंघों से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनुजी को पैदा किया। इसके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया और तब उनसे आज्ञा और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से 10 धर्मराज को और 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियों पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया। धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कहीं विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत में कर्मों का विधि पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा, जिससे कि कर्ताओं और फल मिलेगा।
परंतु पूरी सृष्टि में जीव और अनेक देह भी अनंत हैं। देश काल यागत अयागत आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसा किया, स्वयं किया या दूसरों की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विघ्न, चमत्कारी, तस्वीरी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज की इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरंथन पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि सब गुणों वाला ज्ञानी लेखन पुरुष होना चाहिए। उसके बिना धर्मराज का मनोरंथन पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूँगा। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गुड सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धि देवताओं का मान बढ़ाने वाला धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक कर्म के महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता हूँ, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से प्रसन्न हुए। उस पुरुष को हंसकर कहा कि तुम मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से कहा। यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्पन्न लेखक तुमको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर में जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी कालाजी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उसने उत्मता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और भजन, पूजन और उपासन इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार है। सर्वक मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। शास्त्रीय वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत रज तमो गुण रूप देवगुणों को क्रांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और नयन गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित
गुणों से पूरे, गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधनाओं को वर देने वाली, दैत्यों को नाश करने वाली, इंद्रियों देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्रियों देवों को जैसे वरदान देती हैं वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया है कि तुम परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थित और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वचन देकर दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्पन्न ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहन थी, उसने ब्रह्मा जी का आराधना किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 18 पुत्र हुए, जिसके नाम चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमावान, चित्रारु, अरनु और 8वां का नाम अति इंद्रिय है। दूसरी जो मुनि की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके नाम भानु, विभानु, विषभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए हैं और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वे गौड़ हुए। चित्रभट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव्य कहलाए। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बकष्ट कहलाए। शक्सेन नगर में अपनी भैया के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्यध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा, जिसका नाम सोदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ वह हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यमद्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने चित्रगुप्त की कथा सुनाई। यह सुनकर राजा ने वहीं उस दिन कार्तिकेय के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का भी पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर को गया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर
उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया है। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्ट कर्म किए हैं, परंतु देवयोग से एक व्रत किया जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यमद्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध चंदन फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजा की है। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसे कहने से धर्मराज जी ने उसे छोड़ दिया और वह इस यमद्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्पन्न गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर विषम से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसा करना चाहिए, सो मुझे कहिए। विषम जी बोले, यमद्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा की कल्पना करें। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डू, फल, फूल, पान तथा दक्षिणादि सामग्री से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बराबर नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों से पूरे कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और निवेदन पान दक्षिणादि सामग्री से पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दे। इस प्रकार भक्ति के साथ यह द्वितीय व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फलों को पाता है। बोलो चित्रगुप्त महाराज की जय।